सीबीएसई बोर्ड कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि मीराबाई के जो 2 पद आपको पिछले 2 वीडियोज में पढ़ने को मिले उनमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, और यदि होती है तो अभी मैं वही कहूँगा कि आप लोग मेरे व्यक्तिगत संपर्क पर आ सकते हैं। ध्यान दीजिए, किसी छात्र ने मुझे कमेंट में करके ये पूछा था कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूँ, तो उसको मैं अभी यहाँ लिखकर बता देता हूँ। 88 40 59 11 62 मेरा निजी संपर्क नंबर है, जिस पर आप अपनी किसी भी समस्या को पूछ सकते हैं। ये है मेरा संपर्क है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप इस पर व्हाट्सएप में भी अपना नाम, अपनी कक्षा और अपने प्रश्नों को भेज दीजिए। मैं उस पर भी पूरा समाधान आपका भेजने का या लिखने का बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि प्रायः फोन पर अधिकांशतः बातें पूरी उस तरह से नहीं हो पाती हैं जैसी आपको आवश्यकता है। फिर भी जब समस्या होगी तो हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन प्रयास कीजिए कि सभी लोग पढ़ते रहिए। ध्यान दीजिए, आज हम लोग मीरा के इस पाठ में जो 2 पद थे उसको पढ़ लेने के उपरांत उस पदों से संबंधित कुछ तार्किक प्रश्न हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछले भी बताया, पिछली बार भी, कि सीबीएसई बोर्ड में व्याख्यात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, इसलिए इसमें तार्किक प्रश्न होते हैं। तार्किक मतलब जो कविता आपने पढ़ी उसमें कुछ गूढ़ रहस्य की चीज आपसे पूछ ली जाएगी, वो आपको बतानी है। तो पहला प्रश्न हम लोग ध्यान देते हैं, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। अब इसका उत्तर आपको देना है। हम लोग चलते हैं अपने पहले पद पर। मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई मेरा अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट है वही मेरे पति हैं। तो ध्यान दीजिए, गिरधर गोपाल ने वो गिर को धारण किए हुए हाथ पर अपने ऐसे उंगली पर उठा लेते ना गोवर्धन पर्वत को, तो वही चीज करती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट और गिरधर गोपाल। तो आप लिखेंगे कि मीरा श्री कृष्ण की उपासना करती हैं अपने पति के रूप में। उनके अनुसार कृष्ण का स्वरूप कैसा है, इसमें आगे मतलब ऐसा लिखते हुए आप लिखेंगे कि मीरा श्री कृष्ण की उपासना अपने पति के रूप में करती हैं। उनका कहना है कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले शक्तिशाली पुरुष भगवान श्री कृष्ण, जो अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं, वही मीरा के पति हैं, वही मीरा के पति हैं। ऐसा आप लोग लिख लेंगे, छोटा सा उत्तर है। इसके बाद जो दूसरा है, इसमें पूछा गया भाषा और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाषा और शिल्प सौंदर्य, भाषा का मतलब भाषा में सुंदरता कितनी है, शिल्प का मतलब रचना में कितनी सुंदरता, कविता जो लिखी है इसमें क्या विशेषता, क्या है इसकी सुंदरता, क्या छिपी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, मीरा कहती है, पहला पद है अपना, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बोली बेल बोई, अब का बेल फैल गई आनंद फल हुई, ठीक है। तो भाषा की सुंदरता क्या है, इसमें आप लिखेंगे भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा और मुक्तक शैली, मुक्तक जो मुक्त रूप में लिखी गई हो, जिसमें कोई बनावट ना की गई हो, तो आप लिखेंगे कि ब्रज भाषा। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है, दूसरे का पहला, ठीक है। ब्रज भाषा मुक्तक शैली, ठीक है। और दूसरी चीज जो है शिल्प सौंदर्य, जो इसका इसी में दूसरे का जो आपका पहला है इसी में, ये नहीं दूसरा नंबर नहीं आएंगे, हम लोग शिल्प सौंदर्य लिखेंगे। ये तो आपका भाषा सौंदर्य था कि ब्रज भाषा और मुक्तक शैली है। शिल्प सौंदर्य जब हम लिख रहे होंगे तब हम लोग लिखेंगे इसमें रूपक अलंकार, ठीक है। इस पर ऐसे लिखेंगे रूपक अलंकार है। इन्होंने हर जगह रूपी शब्द का प्रयोग किया। कैसे कहती हैं, आंसुअन जल सींच सींच, अपने आंसुओं रूपी जल से सींचा, प्रेम रूपी बेल बोई है, और वो प्रेम रूपी बेल बढ़ गई है, अब आनंद रूपी फल मिलेगा। तो रूपक अलंकार है, ब्रज भाषा और मुक्तक शैली है इसमें, ठीक है। ये है इनका भाषा और शिल्प का सौंदर्य। दूसरी पंक्ति जो दूसरे पद में थी वो क्या नहीं, पहले ही पद में थी कि
दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से दिलोई, अब तो दधि मथि घृत काढ़ी लियो, झाड़ दही छुई। इसका अर्थ क्या था कि कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को जमाया है, बिलोया है, और उसके दही बन जाने पर उसे मथ करके उसमें प्रेम रूपी भक्ति रूपी घी को निकाल लिया है। ठीक है, भक्ति रूपी दूध को जमाकर मथा है और प्रेम रूपी घी को निकाल करके अवगुणों रूपी छाछ को त्याग दिया है। तो इसमें हम लोग भाषा सौंदर्य कहें तो इसमें कृष्ण की भक्ति को दूध कहा गया है। आप लिखेंगे दूसरे का, जो दूसरा आपका होगा इसमें लिखेंगे कृष्ण की भक्ति को दूध कहा गया है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा भक्ति को दूध कहा गया। ये दा परमात्मा है, समझने में किसी को कोई समस्या आए। कृष्ण की भक्ति को दूध कहा है। प्रेम को इन्होंने वहां घी का नाम दिया है, कहते हैं दधि मथि घृत काढ़ी, भक्ति रूपी दही को मथा और प्रेम रूपी घी को निकाल लिया है। यहाँ भी ब्रज भाषा और मुक्तक शैली भी है, आप इसको भी लिख सकते हैं, ब्रज भाषा मुक्तक शैली। ठीक है, देखिए इस पहले वाले में यहाँ आप अनुप्रास अलंकार भी लिख सकते हैं क्योंकि उसका भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हाई स्कूल में आप लोगों ने पूरे अलंकार पढ़े हैं, इंटरमीडिएट के आपके कोर्स में अलंकार नहीं है, फिर भी आपको बताया जाएगा जब आपकी क्लास शुरू होगी। ठीक है, तो इसके बाद दूध की मथनियाँ को भी उसी तरह रूपक ही बनाया गया है। भक्ति रूपी दूध है, मथनिया प्रेम है, फिर घी प्रेम रूपी निकाल लिया है, अवगुण रूपी छाछ को छोड़ दिया है। तो इसमें भी आप भी लिखेंगे कि रूपक अनुप्रास। ठीक है, अलंकार है, रूपक और अनुप्रास अलंकार इसमें भी प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार से दूध को मथ करके दही को मथ कर, दूध से दही बनता है और दही को मथ करके घी निकाल लिया जाए, ऐसे मीरा ने कृष्ण की भक्ति को मथ करके उसमें से कृष्ण के प्रति प्रेम को निकाल लिया है और द्वेष आदि अवगुणों को छोड़ दिया है। तो ये चीजें आप लिख लेंगे। ये दूसरा था आपका। तीसरा प्रश्न है, मीरा को लोग बावरी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? आप लोगों ने कल पढ़ा भी कि मीरा कहती हैं पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, और इसी में उन्होंने लिखा है कि लोग कहें मीरा भी बावरी, न्यात कहें कुल नासी। ठीक है, लोग कहें मीरा भी बावरी। मीरा को क्यों लोग बावरी कहते हैं, पगली क्यों कहते हैं कि वो पागल हो गई? क्योंकि वो पग घुंघरू बांध मीरा नाची, क्योंकि वो साधुओं के बीच में भजन कीर्तन करके पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती है। तो आप लिखेंगे कि लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अपने पैरों में घुंघरू बांध करके साधुओं के बीच में जाकर भजन कीर्तन करती हैं और नृत्य करती हैं, जबकि एक राजकुमारी या एक रानी का इस तरह के काम करना लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए लोग मीरा को बावरी कहते हैं या पागल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, विष का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हंसी। इसमें व्यंग क्या है? इसमें क्यों मीरा हंसी? क्यों भाई, उसे तो जहर दिया गया, जहर मिलने पर लोग रोते हैं, वो राणा पर हंस पड़ी क्यों? इसके बारे में क्या है? देखिए, मीरा ने अपने आप को कृष्ण को सौंप दिया है। कहती हैं मैं तो मेरे नारायण से आप ही हो गई सांची, मैंने तो अपने आप को अपने नारायण से मिला दिया, कृष्ण में ही स्वयं को लीन कर दिया। तो जब उन्होंने स्वयं को कृष्ण में लीन कर दिया तो उन्हें कोई डर नहीं रह गया। देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि ना हम मरेंगे, ना ही मरना है तो ये संसार भले मर जाए, हम नहीं मरेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कबीर कहते हैं मुझे ज्ञान हो गया है। जिसको भी ज्ञान हो जाएगा वो मरने से डरता नहीं। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं, मरता यह शरीर है। जैसे हम एक कपड़े को बदलकर दूसरा नया कपड़ा पहन लेते हैं, ऐसे ही आत्मा क्या करती है, एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं वो मरने का दुख नहीं करते, क्योंकि उनको अपने भगवान पर विश्वास है। आत्मा जो है वो परमात्मा का, ईश्वर का अंश है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए बुद्धिमान और ज्ञानी लोग मरने से डरते नहीं हैं। और
राणा ने मीरा को विष का प्याला भेज दिया कि ये पी करके मर जाएगी। तो मीरा सोचती है कि देखो राणा भी मूर्ख है, ज्ञानी नहीं है, ये सोचते हैं मैं मर जाऊंगी तो कृष्ण की भक्ति छूट जाएगी। भक्ति तो मैं आत्मा से कर रही हूँ, मन से कर रही हूँ, शरीर भले ही ना रहेगा, आत्मा तो भक्ति करेगी ही, वो जहां भी रहेगी भक्ति करती ही रहेगी। इसलिए जब राणा ने उनको विष का प्याला भेजा तो मीरा हंस पड़ती है। ठीक है, आप लोग लिखेंगे कि मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने परम प्रेम को व्यक्त करने के लिए विष को भी अमृत की तरह उठा करके पी लिया और महाराणा संग्राम सिंह की मूर्खता पर हंसने लगती हैं, क्योंकि राणा यह नहीं जानते कि भक्ति शरीर से नहीं मन से की जाती है, आत्मा से की जाती है और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, फिर देखिए आपका अंतिम प्रश्न जो है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। उन्होंने कहा है कि भगति देखी राजी भई, जगत देख रोई, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर तारो अब मुई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मुई। तो क्यों ऐसा कहा उन्होंने कि वो जगत को देखकर, संसार को देखकर रोने लगती है। देखिए मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती हैं क्योंकि संसार उन्हें कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति है उसको अच्छा नहीं कहता। वो जब कृष्ण की भक्ति करते हैं तो लोग उसका विरोध करते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं। संसार के अन्य लोग ज्ञान और भक्ति की कदर नहीं करते, ज्ञान और भक्ति का सम्मान नहीं करते और सभी लोग अज्ञानता में डूबे हुए हैं। इसीलिए मीरा जो है वह संसार को देख करके रोती है। तो आप लिखेंगे कि संसार के लोग मीरा की भक्ति को गलत कहते हैं, अनुचित कहते हैं और उन्हें तरह तरह के कष्ट देते हैं। साथ ही इस संसार के लोग ज्ञान और भक्ति का सम्मान नहीं करते तथा वे स्वयं अज्ञानता में डूब जाते हैं। इसीलिए मीरा संसार को देख करके रोने लगती है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके 5 प्रश्न थे जो आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में। इसको लिख लीजिएगा। कहीं कोई समस्या जो पद में हुई हो, जो अर्थ ना समझ में आया हो, उसको आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, जहाँ भी समस्या होगी मुझे पूछेंगे, मैं उसका समाधान करूँगा। हमारा जो अगला पाठ होगा जिसे हम लोग कल पढ़ेंगे वह है राम नरेश त्रिपाठी का। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी जी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के बड़े विशिष्ट कवि रहे हैं शुक्लोत्तर युग में। इनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे और कुछ पढ़ेंगे ही। इन्होंने जो लिखा है वो प्रातः काल सूर्योदय और सूर्यास्त के 2 चित्रों का वर्णन किया है इन्होंने, जिसके बारे में आप लोग कल हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको प्रभात काल का वर्णन पढ़ना है तो आप सुबह के समय उठ करके प्रातः काल के सारे नज़ारे देखिए। नदी तालाब अगर कहीं आसपास में हो तो उसके निकट खड़े होकर उगते हुए सूरज की परछाई तालाब में देखिए, पक्षियों को उड़ता देखिए, बादलों की गति को देखिए। या फिर आप कुछ नहीं देख सकते हैं तो आप अपने मोबाइल में ही किसी वीडियो, किसी चित्र के माध्यम से सुबह की सुंदरता को देखिएगा। फिर उसी का सांग रूपण जैसा कि राम नरेश त्रिपाठी ने किया, कल हम लोग पढ़ेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है, इसके लिए तैयार रहिएगा। तब तक इसी मीराबाई के पद को पढ़िए और याद करते रहिए। ठीक है।